आज का अपना टॉपिक है सी एस सब। आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपका डाउट 100% क्लियर करवा दिया जाएगा। तो सी एस सब की बात करते हैं। सी एस सब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब ब्रेन, सेरिब्रल, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड, और फ्लूइड मतलब लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होता है। ये कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है? वेंट्रिकल में, सब एरेक्नोइड स्पेस में, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये सर्कुलेट होता है। सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है? ब्रेन की 3 कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और इनर मोस्ट पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच का स्पेस होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच के स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। वेंट्रिकल क्या होते हैं? ये एक कैविटी होती है, इरेगुलर शेप्ड कैविटी। 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ये जो ये लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये लेटरल वेंट्रिकल है। इसका फ्रंटल हॉर्न है और ये डोर्सल हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है। और ये है मिडल में 3rd वेंट्रिकल, और ये है 4th वेंट्रिकल। ये सी एस सब एरेक्नोइड स्पेस और वेंट्रिकल में भी मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? कोरोइड प्लेक्सस में यह प्रेजेंट होता है। कोरोइड प्लेक्सस क्या होते हैं? ब्रांचेज ऑफ कैपिलरी होती हैं, साथ ही ये एपेंडाइमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे अपन अब। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इसकी वॉल्यूम होती है 150 ml। इसका भी 20% वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और 80% सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। सी एस एफ प्रोडक्शन की नॉर्मल रेट क्या है? 20 ml पर आवर, या यूँ कह लें कि 0.3 ml पर मिनट। तो इसका पर डे के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करिएगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005। नेचर में अल्कलाइन होता है, जिसकी pH 7.33। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। चूँकि ये लिक्विड सब्सटेंस है तो इसमें वाटर तो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कितना? 99.13%। और कुछ अमाउंट में सॉलिड भी प्रेजेंट होगा। सॉलिड में 2 प्रकार के सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट भी होंगे। साथ ही कुछ अमाउंट में लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होगी, वेरी फ्यू अमाउंट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है। जब सी एस एफ स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होता है तब यह ऐड होती है। इसका प्रोडक्शन देख लेंगे अपन। इसका प्रोडक्शन कोरोइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल में होता है। कोरोइड प्लेक्सस कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांचेज ऑफ कैपिलरी होती है। ये कोरोइड प्लेक्सस कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये क्या होती है, इसका क्या रोल होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको। तथा फ्रंटल और ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में एब्सेंट होती हैं, जो कि पहले बता चुका हूँ। और एपेंडाइमल सेल एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल होती है। ये कोरोइड प्लेक्सस को कवर करके रखती है। सी एस एफ जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, मतलब कि सोडियम आयन ज़्यादा अमाउंट में होगा और पोटेशियम आयन कम अमाउंट में होगा। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सेल वाले चैप्टर में करेंगे अपन। ये प्लाज्मा फिल्टर करता है, सोडियम पोटेशियम आयन की एक्सचेंज के थ्रू ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन करता है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये इंजरी को प्रिवेंट करता है। जब चोट लगती है तो ये इंजरी से प्रिवेंट करता है, उसके शॉक को ऑब्जॉर्ब करता है, साथ ही यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट, सर्कुलेशन। सी एस एफ का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है देखेंगे अपन इसको ध्यान से। यह है अपना लेटरल वेंट्रिकल, ये है 3rd वेंट्रिकल, ये है 4th वेंट्रिकल। ये इधर सब एरेक्नोइड स्पेस है और इधर नीचे सेंट्रल कैनाल है। तो लेटरल वेंट्रिकल से 3rd वेंट्रिकल में सी एस एफ का फ्लो होगा। कैसे होगा? कुछ ओपनिंग होगी, होल होगा, होती है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामिना ऑफ मोनरो। जहाँ भी फोरामिना आ जाए समझ लेना है ओपनिंग है या होल है।
फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू या साल्वियस एक्वाडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ पर 3 फोरामिना होते हैं, 3 होल होते हैं, 2 लेटरल हॉर्न और एक मीडियल हॉर्न। लेटरल हॉर्न को कहते हैं फोरामिना लस्का और मीडियन होल को फोरामिना मैगेंडाई। याद रखिएगा, एम से मीडियन और एम से मैगेंडाई और एल से लेटरल और एल से लस्का। यहाँ से ही फ्लूइड सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। सब एरेक्नोइड स्पेस से आगे जाके ऊपर एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर नीचे जाएगा सेंट्रल कैनाल में, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में जाएगा। तो इसका फ्लो मतलब पहले तो ये वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, फिर यहाँ से सेंट्रल कैनाल में जाएगा। इस प्रकार इसका फ्लो होता है। अब उम्मीद है आपको CSF वाला टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब